तो अब आते हैं हम, जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे, तो जब ये वापस लौटते हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता 14 साल के वनवास के बाद, तो ये जो रीयूनियन है, जब माता कौशल्या प्रभु श्री राम को गले लगाती है, सुमित्रा लक्ष्मण जी को गले लगाती है, और ये दोनों माँ सीता जी को गले लगाती है, तो ये रीयूनियन कैसे था? ओके, तो इसमें विवरण ये है कि जब पुष्पक विमान में ये चलते हैं श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और वानर के जो प्रमुख सेनापति थे, सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और विभीषण भी आते हैं। तो सीता जी के कहने पे फिर रामेश्वरम का कहानी हमको पता है कि वहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है और प्रायश्चित करते हैं श्री राम रावण को मारने के लिए। अच्छा। और फिर सीता जी रिक्वेस्ट करती है कि रूमा और तारा को भी ले लेते हैं किष्किंधा से। मतलब तारा यानी वाली की पत्नी और रूमा यानी सुग्रीव की पत्नी। तो फिर वो रामेश्वरम से किष्किंधा पुष्पक विमान उतरता है, दोनों रूमा और तारा को ले लेते हैं। और फिर वापस जब हवाई मार्ग से चलते हैं तो श्री राम बताते हैं कि यहाँ पे पंप सरोवर पे मैं आपको याद करके रोया था, आपको याद कर रहा था। The places. हाँ, फिर थोड़ा आगे चलते तो जटायु का यहाँ पे अंत हुआ था और उनका अंतिम संस्कार किया था। फिर पंचवटी का कॉटेज उनका देखते हैं, अगस्त मुनि का आश्रम देखते हैं, गोदावरी क्रॉस करते हुए फिर वो पहुँचते हैं भरद्वाज ऋषि के वहाँ पे। तो भरद्वाज ऋषि के प्रयाग, जो आज का प्रयागराज है, वहाँ पे उतरता है पुष्पक विमान। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब श्री राम डायरेक्ट भरत जी को नहीं मिलने गए, अयोध्या नहीं गए, तो जिन्होंने उनको मदद की थी वहाँ पे भी वो रुके, भरद्वाज ऋषि से मिले। अच्छा। और बाद में हनुमान जी को आगे भेजा कि जो निषाद राज है, गुह, जिन्होंने उनको केवट की नाव की जो कहानी है, तो उनको जाके बताओ कि मैं आ रहा हूँ। मतलब वो दोस्ती की मतलब बहुत अच्छा उदाहरण है कि मैं भूला नहीं हूँ, आपने मुझे मदद की थी, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ कि मैं 14 साल के बाद आया हूँ, तो मैं आ रहा हूँ, आप भी प्लीज अयोध्या आइए। और फिर हनुमान जी को बोलते हैं कि आप भरत जी को जाके बताओ कि मैं पहुंच रहा हूँ, क्योंकि 14 साल हो रहे हैं 2 दिन में, और अगर मैं नहीं पहुंचा तो अग्नि में प्रवेश करने वाले हैं। हाँ। तो इसलिए वहां जाना बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी पहले चले जाते हैं, और हनुमान जी जब नंदगांव पहुंचते हैं, जहाँ अयोध्या के बाहर भरत जी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन लिया है कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो वो देख के हैरान हो जाते हैं हनुमान जी, क्योंकि भरत का पूरा शरीर मतलब तपस्वी थे, और उन्होंने निश्चय किया था कि मैं प्रॉपर खुराक नहीं लूँगा, तो पूरा उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। तो वहाँ पे वो राह देख रहे थे, और जब ये उनको जानकारी मिलती है तो बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और हनुमान जी को गले मिलते हैं और शत्रुघ्न जी को बुलाते हैं, और शत्रुघ्न जी को बोलते हैं कि पूरे जो नंदगांव से अयोध्या का रास्ता है, आज भी नंदीग्राम करके जो है वो है जगह, तो पूरा रास्ता सजा दो, अयोध्या को सजा के रखो। जब दिवाली मनाते हैं ना, तो पूरा माहौल ऐसे सजावट का करो। और जब तीनों रानियों को पता चलता है, कौशल्या, सुमित्रा जी और कैकेयी जी को, तो वो तीनों और वशिष्ठ मुनि जो कुल गुरु है श्री राम के, वो सब भी नंदीग्राम आते हैं। अच्छा। और जब पुष्पक विमान उतरता है वहाँ पे, तो भरत उनके पैर पकड़ लेते हैं और पैर छोड़ते ही नहीं है श्री राम के, और फिर बताता है कि जो आपका कोष है वो 10 गुना मैंने बढ़ाया है 14 साल में। और उनको फिर वो बोलते हैं कि आपका राज आपको वापस दे रहा हूँ। और तभी शत्रुघ्न ने व्यवस्था भी की होती है, मतलब क्योंकि बाल सब बड़े हो गए और वो वस्त्र भी वो जंगल के वस्त्र पहने हैं, तो उसके पहले जैसे आपने तीनों रानियों का बताया, तो कौशल्या के पैर पड़ते हैं, सुमित्रा के पैर पड़ते हैं, और सुमित्रा को बोलते हैं कि वंदन है आप जैसी माता को जिसने लक्ष्मण जैसे बेटे को जन्म दिया। तो श्री राम बाद में कैकेयी के भी पैर पड़ते हैं और बोलते हैं कि आपने जो बोला था 14 साल का वनवास करना है, वो मैंने वचन पूर्ति की है, और अगर कुछ और भी रह जाता है तो कृपया करके मुझे बताइए। तो कैकेयी कहती है कि नहीं, जो था वो मतलब ठीक है, अभी आप अपनी जो राइटफुल जगह है, मतलब जो राज्य, हाँ, राज्याभिषेक आपका होना चाहिए, आप जाइए। और फिर भरत सीता माता के पैर पड़ता है और माफ़ी मांगता है कि आपको कष्ट हुआ है वैसे। जी। तो वैसे होता है, और फिर बाकी के जो भी वानर है उनको गले मिलके उनको धन्यवाद देते हैं।